हेलो एवरीवन, मैं अविनाश प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फनेल चार्ट के बारे में। फनेल चार्ट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं एक्सेल में और फनेल चार्ट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैंने पहले से यहाँ पर एक सेल्स पाइपलाइन फनेल चार्ट को ड्रॉ करके रखा है। इसको ड्रॉ करने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं। अगर आप इसे केयरफुली देखेंगे तो आप देखो कि यहाँ पर जो आपका डेटा है वो ग्रेजुअली आपका डिक्रीज कर रहा है। यहाँ 400 है, फिर 200, 160, 120, 70 एंड 45। आपने देखा होगा फनल, कुछ शॉप्स वगैरह में आप जाते होंगे जहाँ पर लेट्स से कुछ आपको ऑयल का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो एक बॉटल में वो फिल करके देते हैं। तो आप वहाँ पर देखेंगे फनल का यूज़ करते हैं। आपने पर्सनली भी यूज़ किया होगा फनल को। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि फनल का जो शेप होता है ना, वहाँ पर ऊपर का जो उसका डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, फिर ग्रेजुअली उसका डायमीटर डिक्रीज करता है। ठीक है। तो उसी तरह ये जो पाइपलाइन सेल्स पाइपलाइन फनल मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर भी आप देखिए ऊपर में जो आपका डेटा है उसकी वैल्यूज़ ज़्यादा है, फिर ग्रेजुअली ये डेटा जो है और वैल्यूज़ जो है वो आपको डिक्रीज़ कर रहे हैं। फाइन। तो इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जो मैंने स्टेजेस शो किया है सेल्स पाइपलाइन फनल का, तो वहाँ पर आप देखो कि आपने आइडेंटिफाइंग प्रॉस्पेक्ट्स में 400 नंबर्स है। उसके बाद आपका क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट्स 200। तो लेट्स से आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई किया कि ये सब जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं इस टाइप का प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, ठीक है। फिर आपका भी कुछ सेट क्राइटेरिया होगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे या कैसे फिल्टर करोगे प्रॉस्पेक्ट्स को कि हाँ भाई ये सब प्रॉस्पेक्ट्स ही मेरे प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आपने क्या किया, क्वालिफाई किया प्रॉस्पेक्ट्स को। तो 400 था, उसके बाद आपका 200 हो गया। उसके बाद आप उनको अप्रोच करोगे, ठीक है, उनके साथ एक फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। तो उसमें क्या हुआ कि 200 के बाद 160 लोगों के साथ आपका डिस्कशन हुआ। फिर क्या होगा कि आप जब मीटिंग करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लैरिटी मिलेगी कस्टमर से, ठीक है ना, कि हो सकता है उनको रिक्वायरमेंट अभी नहीं होगा, हो सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना चाहते होंगे, हो सकता है कि उनको प्राइस का कुछ कंसर्न होगा एंड सो ऑन, ठीक है। फिर उसमें से कुछ आप आइडेंटिफाई करेंगे या फिर उस मीटिंग के दौरान आप ये समझेंगे कि भाई इतने लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है और इनको हम कमर्शियल प्रपोजल भेजते हैं। फाइन। उसके बाद क्या होगा कि उनके साथ आपका कुछ नेगोशिएशंस होगा। आप कमर्शियल प्रपोजल जब भेजते हैं तो हो सकता है कि सभी कोई उस प्रपोजल के साथ खुश ना हो या फिर उसके साथ नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 120 के बाद 70 लोगों के साथ आपका नेगोशिएशन हुआ, ठीक है। फिर फाइनली आपने 45 लोगों के साथ डील को क्लोज किया। तो ये जो पूरा स्टेज है सेल्स पाइपलाइन का, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई यहाँ से जो ये स्टेज आया दैट इज आइडेंटिफाइंग प्रॉस्पेक्ट्स से क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट्स पे। तो आप देखो 50% आपका क्या हो गया कि जो नंबर्स थे 400 वो आपका 50% रिड्यूस हो गए। तो आप क्या कर सकते हो कि उस डिफरेंट स्टेजेस पे आप फोकस कर सकते हैं कि कौन सा की एरियाज़ है या की कंसर्न वाले एरियाज़ है जिसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो सेट क्राइटेरिया है, जो आपका पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप क्वालिफाई करते हैं प्रॉस्पेक्ट्स को, वहाँ कुछ आप रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फनल चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। फनल चार्ट का और भी जगह यूज़ होता है, जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। लेट्स से आपने किसी प्रकार की वैकेंसी के लिए एडवर्टीजमेंट दिया, ठीक है, आपको 100 एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए। फाइनली लेट्स से 20 लोगों को आप ऑन बोर्ड कर पाए, तो उसमें जो डिफरेंट स्टेजेस होगा उसको आप केयरफुली एनालाइज कर सकते हो, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फनल चार्ट। इसके अलावा आप जैसे मान लीजिए कि कोई ईमेल कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, आपको बहुत बार प्रमोशनल मैसेजेस या फिर प्रमोशनल मेल्स आते होंगे, है ना। तो वहाँ पर आप क्या देखते होंगे कि जो जो भी मेल भेज रहा है, जो सेंडर है, क्या करता है कि उसने किसी प्रकार कैंपेन क्रिएट किया और उसके पास मान लो लिस्ट ऑफ ईमेल आईडीज़ हैं। तो सपोज लेट्स से उन्होंने 1000 लोगों को मेल किया, फाइन। अब वो जो मेल है उस मेल में उन्होंने क्या किया, कुछ लिंक्स भी अटैच किए हैं। तो जो 1000 लोगों को उन्होंने मेल भेजा है तो सब कोई तो ओपन नहीं करते हैं मेल। तो मान लो 1000 में कुछ 200 लोगों ने मेल को ओपन किया। फिर क्या होगा कि वो जो 200 लोगों ने मेल को ओपन किया उसमें भी कुछ मान लो कि 100 लोग ही जो आपका लिंक आपने अटैच किया उस पर क्लिक किया। कैंपेन का जो मोटिव था, लेट्स से कि उनका कैंपेन का मोटिव है कि उनके जो न्यूज़लेटर उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मान लो कुछ 20 या 30 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया न्यूज़लेटर को। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस है, ठीक है, उस स्टेज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फनल चार्ट। और उस स्टेज में जो भी क्रिटिकल स्टेज है, जहाँ चैलेंजिंग स्टेजेस हैं, जो की कंसर्न एरियाज है, उस पर फोकस करके आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फनल चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कैसे हम फनल चार्ट को ड्रॉ करेंगे। और उसे ड्रॉ करने से पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि हम स्क्रैच से देखेंगे कैसे हम प्लॉट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सेल्स पाइपलाइन फनल मैंने लिखा है और यहाँ पर
जो डिफरेंट स्टेजेस है उसको मैंने मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ पर आपके डेटा दिए हुए हैं और जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं आपके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे वाटरफॉल का आपको सिंबल दिख रहा होगा, वाटरफॉल चार्ट का। तो यहाँ पर आप जो ड्रॉप डाउन मेनू है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए डिफरेंट चार्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फनल। तो देखिए जो फनल चार्ट जो इनबिल्ट फीचर है ये आपको अवेलेबल है ऑफिस 2019 और ऑफिस 365 में ही। अगर आप उससे नीचे वाले वर्जन को यूज़ करें, लेट्स से एक्सेल 2013 या 2016 यूज़ करेंगे, तो आपको वहाँ पर ये इनबिल्ट फीचर नहीं मिलेगा। तो उसको हम कैसे फिर ड्रॉ करेंगे वो हम किसी डिफरेंट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर फीचर का जो कि पहले से ही इनबिल्ट है। तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने चार्ट को प्लॉट कर दिया है। तो आप यहाँ पर कॉर्नर पर पकड़ के मैं ड्रैग करता हूँ तो चार्ट को हम इससे क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर हम फिर इस जो नंबर्स जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं उसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी वैल्यूज़ आपके सेलेक्ट हो गए हैं। और यहाँ पर से हम इसका क्या फॉन्ट साइज को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि वो क्लियरली विजिबल रहे। यहाँ चार्ट टाइटल में हम चार्ट का नाम दे सकते हैं, इसे हम सेलेक्ट कर लिए पूरा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स पाइपलाइन फनल चार्ट, ओके। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मैंने स्टेजेस मेंशन किए थे इसके भी फॉन्ट साइज को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ओके। तो मान लीजिए ये जो बार्स हैं आपके, इस बार्स के कलर को आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप एक बार क्लिक करेंगे किसी एक बार पे तो आपका देखो कि सारे बार सिलेक्ट हो गए। आप इसके बाद इस पर्टिकुलर आइडेंटिफाइंग प्रॉस्पेक्ट्स वाला जो बार है इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए अब क्या हो गया, ये वाला बार आपका सिलेक्टेड, अब बाकी सारे बार्स आपके फेडेड हो गए हैं, है ना। तो ये शो कर रहा है कि आपका ये बार आपका सिलेक्ट हो गया है। फिर हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर से हम लेट्स से कलर को चेंज कर देते हैं। तो मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम नीचे वाले जो बार्स हैं क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट को उसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इसका कलर को चेंज कर देते हैं यहाँ से। फिर हम इनिशियल मीटिंग, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि सभी बार्स का कलर को चेंज कर सकते हैं और इसे एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। फाइन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं बार्स का। लेट्स से अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बार्स है इनके जो बीच का स्पेस आप देख रहे हैं उस स्पेस को हम कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपने कर्सर को यहाँ पर लेकर आता हूँ। वर्टिकल एक्सिस आप देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ और यहाँ पर डबल क्लिक में करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर एक फॉर्मेट एक्सिस का एक पेन अपीयर होता है और अंडर दी आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक्सिस ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा गैप विड्थ। तो इस गैप विड्थ को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके, आप अगर इंक्रीज़ करेंगे गैप विड्थ तो ये जो बार्स के बीच का स्पेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर आप इसे कम करेंगे तो इनके बीच का जो स्पेस है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से मैं इसे डिलीट करके 0.0 दैट इज़ इनके बीच का जो गैप है वो मैं 0 कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखिए इनके बीच का गैप आपका जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं इसे लेट्स से 0.1 कर देता हूँ तो इनके बीच का गैप आप देखिए अब इंक्रीज़ हो गया है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि अपने चार्ट को आप डिफरेंट लुक दे सकते हैं, उसमें जो भी चेंजेस है माइनर चेंजेस वगैरह आप करके उसे एक बेटर लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो में जानने को मिला होगा कि कैसे हम फनल चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।